हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, इसके बेसिक्स के बारे में और इसमें जितने टाइप के इक्वेशन बन सकते हैं उन सब के बारे में। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं दो साइन के ऊपर। एक तो जो आपका x के साथ साइन आ रहा है bx प्लस या माइनस जो भी आएगा, और एक इस c के साथ वाले साइन पे। हमें जो फैक्टर बनाने होते हैं वो फैक्टर जुड़कर बनते हैं या घट के बनते हैं, वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। मैंने बोला अगर मान लो c के साथ वाला साइन, अगर ये साइन पॉजिटिव आ रहा है तो इस पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि आपके जो फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर हमेशा जोड़ने पर बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर c के साथ जो कोफिशिएंट है c कांस्टेंट वैल्यू है, उसके आगे अगर प्लस लिखा हुआ है तो इसके फैक्टर हमेशा जोड़ने पर बनेंगे, मतलब हमें उनको जोड़ने पर ही उसका मान चाहिए होगा। अगर हम बात करें कि जोड़ने पर फैक्टर बनेंगे तो जोड़ने वाले मान दो केस में पॉसिबल है। एक, जब दोनों वो सेम साइन के हो, और सेम साइन कब बन सकता है? जब दोनों माइनस के हो या दोनों किसके होंगे? प्लस के होंगे। मतलब अगर c के साथ वाला साइन पॉजिटिव आ रहा है तो फैक्टर आपके जुड़ के बनेंगे और जो उसके रूट्स होंगे उन दोनों के मान सेम साइन के आएंगे। सेम साइन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सेम साइन नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें रूट्स की तो जो साइन आएंगे वो अपोजिट आएंगे bx वाले साइन के जस्ट। जैसे bx के पहले प्लस लिखा हुआ है तो हमारे जो रूट्स के मान आएंगे वो दोनों नेगेटिव आएंगे। अगर उसके पहले माइनस लिखा होता तो दोनों मान पॉजिटिव आते हैं कि जस्ट ये अपोजिट होंगे साइन ऑफ bx के। आइए समझते हैं इसको। जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया कि ax² + bx + c = 0। आपको ये ज्ञात करना है कि इसके रूट्स जो आएंगे वो किस साइन के होंगे। हमने बोला पहली बात तो c के साथ प्लस लिखा रहा है, मतलब दोनों चीज़ें सेम होगी, या तो दोनों माइनस के मिलेंगे या दोनों प्लस के मिलेंगे। ये वाला मान प्लस का है तो हम ऐसा कह सकते हैं हमारा जो आंसर आएंगे वो दोनों मान नेगेटिव होंगे। अगर मान लो हमको बोला जाए ax² - bx + c = 0, तो यहाँ पर भी देखो c के पहले प्लस है, या तो दोनों प्लस के मिलेंगे या दोनों माइनस के मिलेंगे। लेकिन bx के आगे माइनस लिखा हुआ है तो इसके आगे माइनस थी तो इसका जस्ट अपोजिट इसके मान कौन से मिल जाएंगे? आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे। मतलब अगर c के पहले प्लस आएगा तो या तो दोनों प्लस मिलेंगे या दोनों माइनस मिलेंगे। चलिए अब हमें दे रखा है सेकंड केस, जब c के पहले आपकी जो वैल्यू आ साइन आ रहा है वो नेगेटिव है। इस नेगेटिव साइन का मतलब केवल इतना सा है कि आपको जो फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर डिफरेंस पे बनेंगे, यानी कि घटाने पर बनेंगे। अगर c के पहले प्लस है तो हमेशा फैक्टर आपको जोड़ने, और अगर c के पहले माइनस है इसका मतलब इतना सा है कि हमें जो भी फैक्टर बनाने वो घटा के बनाने। और घटता कब है? जब एक साइन पॉजिटिव हो एक साइन नेगेटिव हो। मतलब c के पहले अगर नेगेटिव आएगा तो आपको दोनों चीज़ें अपोजिट लेनी है। अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, अगर एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा। अब इसमें से कौन सा मान लेना है? जैसे हम पिछले वाले केस में तो बोल रहे थे कि जो bx के पहले वाला मान है उसका उल्टा लिख दो, तो यहाँ पर भी वही करना है कि जो bx के पहले वाला साइन आएगा वो आएगा बड़ी वैल्यू के ऊपर। दो वैल्यू मिलेगी, बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू, तो उसके जस्ट पहले वाला जो साइन आएगा वो डिपेंड करेगा बड़ी वैल्यू के ऊपर। आइए समझते हैं इसको कि ax² + bx - c = 0। तो हमारे जो रूट्स आएंगे, रूट्स एक तो नेगेटिव मिलेगा एक पॉजिटिव मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो नेगेटिव किसके लिए होगा और पॉजिटिव किसके लिए होगा? तो हमने बोला कि bx के पहले प्लस आ रहा है तो इस नेगेटिव का मतलब है बड़ी वैल्यू के पे जाएगा, कि इसका जस्ट उल्टा जाएगा बड़ी वैल्यू के पास। तो अगर ये बड़ी वैल्यू पे जाएगा तो इस प्लस वाला मिल जाएगा आपके पास छोटी वैल्यू पे। अगर मान लो लिखा हुआ है ax² - bx - c = 0, तो हमने बोला c के पहले साइन नेगेटिव आ रहा है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, या फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा। तो इसके पहले नेगेटिव है यानी कि बड़ी वैल्यू पे जाएगा पॉजिटिव, छोटी वैल्यू पे आएगा नेगेटिव। चलिए अब हमें एग्जाम्पल दे रखा है 4x² - 27x
प्लस 45 इक्वल टू 0 एंड 2y² प्लस 23y प्लस 63 बराबर 0। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आएगा, हमारे पास ये 5 ऑप्शन होते हैं कि x बड़ा है y से, x छोटा है y से, x बड़ा और इक्वल है y के, x छोटा और इक्वल है y के, या x इक्वल होगा y के, ये हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। अब आप ये बोलेंगे कि अभी तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है और अभी से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो चीज़ हमने सीखी है उसी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा कि ये कांस्टेंट है, इसके आगे अगर पॉजिटिव लिखा रहा है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर दोनों वैल्यू नेगेटिव आएगी। वो डिपेंड किस पे करता है, इस साइन के ऊपर, यानी x की वैल्यू जो आएगी इसका जस्ट अपोजिट, तो x के मान मिलेंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव। यहाँ बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों चीज़ें फिर सेम साइन की मिलेगी, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। और डिपेंड किस पे करेगा, इस वाली वैल्यू पे। इसका जस्ट उल्टा ये प्लस में, तो y के मान मिलेंगे हमको नेगेटिव। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वाला मान हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, तो x मिल जाएगा बड़ा आपको किससे, y से। तो हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम केवल इस कंसेप्ट के बेस पर इसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमें बोला गया है 13y² माइनस 12y प्लस 63 इक्वल टू 0, 17x² प्लस 12x प्लस 64 बराबर 0। हमने बोला इसके साथ ही प्लस आ रहा है, तो या तो दोनों नेगेटिव आएंगे या फिर दोनों पॉजिटिव आएंगे, राइट। यहाँ ये डिपेंड किस पे करेगा, इस वाले साइन पे। ये नेगेटिव है तो y के दोनों मान कौन से मिल जाएंगे आपको, पॉजिटिव। हमने y को इसको ऊपर लिया हुआ है, बात वही है ना। यहाँ बात करें ये फिर पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव या फिर दोनों वैल्यू पॉजिटिव। डिपेंड किस पे करेगा, इस वाले साइन पे। तो x के जो मान मिलेंगे वो कौन से मिल जाएंगे आपको, दोनों नेगेटिव। और पॉजिटिव वाला मान हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ये y वाला मान जो है वो किससे बड़ा हो जाएगा, आपका x से। चलिए अब आते हैं हम सीधा एग्जाम्पल की तरफ। हमें एक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 और y² प्लस 7y प्लस 12 बराबर 0, कि किसका मान बड़ा है और किसका मान छोटा है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर कि x² के कोफिशिएंट और c के कोफिशिएंट को आपस में गुना करना होता है। तो x² कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 6 आ रहा है, मतलब कि 1 इंटू 6 का मान हमें निकालना है। और ये कैसे निकालना है आपको, कि अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको जोड़ने पर ये वाला मान चाहिए। हमने क्या बोला कि अगर c के साथ वाला जो साइन है अगर पॉजिटिव है तो हमें जोड़ने पर x² और कांस्टेंट के मल्टीपल का मान इस bx फॉर्म में चाहिए। तो अब क्या मिल रहा है यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, कि गुना करने पर तो 6 चाहिए और जोड़ने पर आपको 5 चाहिए। तो जोड़ने पर 5 कब बन सकता है आपके पास, 2 और 3। देखो माइंड में ये बात आएगी कि गुना करने पर 6 तो 6 और 1 बनता है, तो हम 1 को 6 ले ले, 1 को -1 ले ले। हमने -1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, और प्लस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके फैक्टर जुड़ने पर बनेंगे, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि 6 बनाने के तरीके बहुत सारे, ठीक है। तो हमने केवल इसलिए यहाँ पे 2 और 3 को लिया है, 6 और 1 -1 को नहीं लिया, ये गलत है। चलो अब हमने बोला कि हमारे पास फैक्टर आ गए 2 और 3, लेकिन साइन कौन से आएंगे, तो या तो साइन दोनों नेगेटिव आएंगे या फिर साइन दोनों पॉजिटिव आएंगे, और डिपेंड करेगा इस प्लस वाले साइन पे। तो इसका जस्ट उल्टा x का मान मिल जाएगा -2 और -3। हमने बोला सेकंड केस की बात करते हैं। यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट 1 है, तो गुना करने पर 1 × 12 ये मिल रहा है। ये प्लस है, इसका मतलब जोड़ने पर आपको 7 चाहिए। अब देखो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर आपको 7 मिल जाए। अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करूँ तो एक तो बनता है 12 × 1, एक बनता है 2 × 6, एक बनता है 3 × 4, ये बनेंगे। लेकिन हमें जोड़ने पर 7 चाहिए। ये जोड़ने पर 13 बन रहा है, ये जोड़ने पे 8 बन रहा है, जोड़ने पे 7 बन रहा है केवल 3 और 4। तो हमने फैक्टर ले लिए 3 और 4। साइन की बात करें तो जस्ट दोनों साइन सेम आएंगे, या तो पॉजिटिव के या फिर नेगेटिव के। और कौन से वाले आएंगे, इस पॉजिटिव का उल्टा, यानी y के मान मिल जाएंगे आपको -3 और -4। अब बारी आती है कंपेयर करने की, कि हमें इनको आपस में कंपेयर करके बताना है कि किसका मान बड़ा है और किसका मान छोटा है। तो ध्यान रखना, कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस -2 को कंपेयर किया -3 से। तो माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो एक्चुअल में बड़ी होती है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि x बड़ा है y से।
फिर हमने -2 को कंपेयर किया सेकंड वैल्यू -4 से, तो यहाँ भी -2 छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, ये बात करी हमने इस -2 को कंपेयर किया इन दोनों से। अब बारी आती है इस -3 की, जब -3 को कंपेयर किया -3 से तो क्या मिलेगा, दोनों इक्वल है, x बराबर y। और जब -3 को कंपेयर किया -4 से तो यहाँ पे मिल रहा है हमको x बड़ा y। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले जहाँ पे सारे मान इक्वल आ रहे हैं या फिर ग्रेटर देन आ रहे हैं तो आपका केस बन जाएगा x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन y। चलिए बढ़ते हैं आगे। x² + 5x - 6 बराबर 0 एंड y² + y - 12 बराबर 0। हमने सेम क्वेश्चन लिया है, बस साइन जो है उसको प्लस की जगह माइनस कर दिया। आप देखो इस माइनस का मतलब अब केवल इतना सा है कि अब जो फैक्टर बनेंगे आपके वो घटाने पर बनेंगे, और हमें घटाने में कितना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 यानी कि 1 × 6, गुना करने पर तो 6 और घटाने पर 5। ऐसे फैक्टर कौन से मिलेंगे आपको, 6 और 1। इट मीन्स अगर 6 के पहले प्लस होता तो फैक्टर बनते हैं आपके 3 और 2, और 6 के पहले माइनस है तो आपके फैक्टर्स बदल जाएंगे, वो आएंगे 6 और 1। अंडरस्टैंड। अब देखिए हमें बात करनी है साइन की कि कौन सा साइन यहाँ पर आएगा। तो देखिए अगर ये 6 और 1 आ रहे हैं घटाने पर तो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि दोनों अलग आते हैं। अब पॉजिटिव कौन सी आएगी और नेगेटिव कौन सी आएगी, उसके लिए हमने बोला था कि वो डिपेंड करता है इस वाले साइन के ऊपर, कि जो साइन यहाँ पर है उसका उल्टा आएगा बड़ी संख्या के ऊपर। तो इसका उल्टा यानी कि माइनस तो मिलेगा बड़ी संख्या पे, 6 और 1 में 6 बड़ा है तो हम इसको लगा देंगे 6 के ऊपर -6, और बचाओ क्या मिल जाएगा आपको, +1। चलिए यहाँ हम बात करें तो गुना करने पर 1 × 12, 12 चाहिए, ये माइनस है तो घटाने पे आपको 1 चाहिए। गुना करने पे 12, घटाने पर 1। हमने बोला 4 और 3, भाई 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा, जब घटाएंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। वापस से बात ये आ रही है कि साइन कौन सा लेंगे, तो एक साइन तो आएगा पॉजिटिव, एक साइन आएगा नेगेटिव। तो डिपेंड किस पे करेगा, इस वाली वैल्यू पे। इसका उल्टा यानी नेगेटिव साइन आएगा बड़ी वैल्यू पे, तो बड़ी वैल्यू 4 है तो ये नेगेटिव, और छोटी पे मिल जाएगा आपको +10। अगर हम इसको कंपेयर करें तो आप देखिए पहले आपने इस -6 को कंपेयर किया -4 से, तो -6 को जब कंपेयर कर रहे हैं -4 से तो माइनस में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, यानी यहाँ से हमें मिला कि y बड़ा है किससे, x से। जब -6 को कंपेयर किया +3 से तो प्लस की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है माइनस से, तो यहाँ हमें फिर मिला कि y क्या है, बड़ा है x से। हमने इस बार +1 को कंपेयर किया -4 से, तो प्लस वाला मान तो बड़ा मिलेगा, तो यहाँ हमें मिल रहा है x बड़ा है वैसे। और जब भी आपको ऐसा साइन मिले कि एक बार तो ऐसा आ रहा है और एक बार ऐसा आ रहा है, तो इसका आंसर हमेशा आएगा C and D, कि हम इनके बीच में कोई सा भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए हमें आगे याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा C and D। दूसरा, अगर मान लो हमें इसको एग्जाम में करना है तो एग्ज़ाम के लिए हम ये बोलेंगे कि हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के अंदर। उसका रीज़न क्या है कि जब भी आपके पास ये नेगेटिव साइन आता है, इस नेगेटिव साइन का मतलब है एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव है तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव। ये पॉजिटिव वाला मान हमेशा इससे बड़ा होगा, कह सकते हैं, मतलब एक केस तो हमेशा आपको ये मिलेगा कि x बड़ा है y से, और ये वाला मान जो है पॉजिटिव वो इससे बड़ा होगा, और एक केस आपको मिल जाएगा y बड़ा है। यानी इस वाले केस में हमेशा आंसर C and D आएगा। आप आंखें बंद करके भी इसका आंसर क्या लगा सकते हो, C and D। चलिए बढ़ते हैं आगे। x² + 13x + 42 = 0 एंड y² + 12y + 36 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर 1, ये 42, कि गुना करने पर आपको चाहिए 1 × 42, बोल सकते हैं ऐसा। ये साइन प्लस का है, मतलब आपको जोड़ने पर 13 चाहिए, तो 42 के ऐसे फैक्टर कि गुना करने पर 42 मिल जाए, जोड़ने पर 13 मिल जाए। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, 1 से। भाई 42 बनाना है तो 1 × 42 बोल सकते हैं ऐसा। 42 में 1 के बाद 2 का भाग जाएगा तो 2 × 21 कह सकते हैं ऐसा। 2 के बाद 3 का भाग जाएगा, 3 × 14, 4 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भाग जाएगा नहीं, और फिर 6 का भाग जाएगा, 6 × 7। 6 के बाद 7 का जाएगा जो ऑलरेडी यहाँ चुका है। मतलब इसके केवल 4 ही फैक्टर पॉसिबल है जहाँ पे गुना करने पर 42 बन सकता है। अब देखिए हमें जोड़ने पर 13 चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। 21 2 23 ये पॉसिबल नहीं है। 14 और 2 17 ये पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक ही मान बनता है 6 और 7। ठीक है,
तो अगर आप स्टार्टिंग में भी तैयारी स्टार्ट किया है आपने तो आप इस तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये फैक्टर आपको याद हो जाएंगे। चलिए, तो हमने बोला इसके फैक्टर हमारे पास जो आए वो आ रहे हैं 6 और 7। अब हम बात करें कि दोनों वैल्यू जो हमारे पास आएगी, दोनों साइन आएंगे, वो दोनों सेम साइन मिलेंगे आपको, या तो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे या फिर आपको दोनों नेगेटिव मिलेंगे। वो डिपेंड किस पे करेगा, इस वाले वैल्यू पे। ये प्लस आ रहा है तो दोनों मान कौन से मिल जाएंगे आपको, नेगेटिव मिल जाएंगे। तो x का मान मिल गया -7 और -6। हम इस वाले केस की बात करें तो गुना करने पर 1 × 36, तो गुना करने पर 36। हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जोड़ने पर 12 मिल जाए। जोड़ क्यों रहे, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। तो 12 का बनेगा 6 और 6। तो आप देखिए साइन कौन सा आएगा, इस प्लस का जस्ट उल्टा। तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। जब कंपेयर किया हमने इसको तो -7 कंपेयर करेगा -6 से, तो माइनस में ये छोटा है यानी y बड़ा मिल रहा है आपको किससे, x से। फिर -7 -6 से, तो यहाँ भी y बड़ा मिल रहा है x से। -6 से, तो y इक्वल है x के। यहाँ पे केवल एक ही साइन दिख रहा है बड़ा वाला, और बाकी तो क्या है आपका इक्वल। तो आंसर मिल जाएगा y इज ग्रेटर एंड इक्वल देन x। चलिए, x² - 16x + 64 = 0 एंड y² - 16y + 63 = 0। हमने बोला हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे कि यहाँ पर 1, यहाँ पे 64, कि गुना करने पर आपको 64 मिल जाए, ठीक है। और ये प्लस इंडिकेट कर रहा है कि आपको जोड़ने पर कितना मिल जाए, 16। तो 64 के ऐसे फैक्टर है कि जोड़ने पर 16, गुना करने पर 64, क्या मिलेंगे आपको, 8 और 8। अगर हम बात करें साइन की कि साइन कौन सा लेना है, तो साइन दोनों सेम आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे या फिर दोनों नेगेटिव आएंगे। किस पे डिपेंड करेगा, इस माइनस पे। तो इसका मान दोनों कितना मिल जाएगा, +8 +8। यहाँ बात करते हैं गुना करने पर 1 इसके साथ है, 63 यहाँ पर है। गुना करने पर 63, जोड़ने पर 16। जोड़ क्यों रहे, ये प्लस आ रहा है। तो क्या मिलेगा आपको, 9 और 7 मिल जाएगा। आप देखिए साइन कौन सा आएगा, इस माइनस का उल्टा। तो प्लस का 9 प्लस का 7 कंपेयर किया तो प्लस का 8 प्लस का 9। यहाँ से हमें मिला कि y बड़ा है x से। यहाँ कंपेयर किया प्लस का 8 प्लस का 7, तो यहाँ दिखा कि x बड़ा है y से। और जब एक साइन उल्टा आ रहा है कि x बड़ा भी है छोटा भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, CND। हमें पूरा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। चलिए, x² + 2x - 35 = 0 एंड y² + 15y + 56 = 0। बात करें वापस से फैक्टर की, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 35। गुना करने पर आपको 35 चाहिए और ये माइनस है, इट मीन्स आपको घटाने पर 2 चाहिए। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि आपके फैक्टर घटाने से बनेंगे। तो गुना करने पर 35, घटाने पे 2, क्या मिल रहा है आपको, 7 और 5 मिल जाएगा। साइन की बात करते हैं, साइन कौन सा आएगा, इसका जस्ट उल्टा आएगा बड़ी वैल्यू पे। तो प्लस का उल्टा -7 और छोटे पे का मिल जाएगा आपको +5। यहाँ बात करें तो यहाँ पे 1 और ये 56, तो गुना करने पर 56 प्लस दिखा रहा है कि जोड़ने पर आपको 7 चाहिए। गुना करने पर 56, जोड़ने पे 7, क्या मिले, जोड़ने पे 15, तो क्या मिलेगी वैल्यू आपको, 7 और 8 कह सकते हैं। साइन की बात करें, दोनों साइन सेम आएंगे क्योंकि जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, -7 -8। कंपेयर किया तो माइनस का 7 इस माइनस के 7 से इक्वल मिल रहा है। पहले केस में x बराबर हो जाएगा 22 का। माइनस का 7 इस माइनस के 8 से बड़ा है, और पॉजिटिव वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है। तो ये दोनों साइन एक तरफ भी आ रहे हैं, तो आंसर मिल जाएगा x बड़ा होगा और इक्वल होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2x² + 23x + 63 = 0 एंड 4y² + 19y + 21 = 0। हमें बताना है कि किसका मान बड़ा होगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए उसमें x² और y² सिंगल कोफिशिएंट के साथ आ रहे थे। इस बार इनके आगे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो हमने ये बोला कि हमें जो मल्टीपल चाहिए वो चाहिए 2 × 63, कि गुना करने पर 2 × 63। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे लिखें, ऐसा लिखने से हमारा टाइम थोड़ा और बढ़ सकता है। तो हमने क्या करा, इसको ऐसे लिख लिया 2 × 63, और हम अब इसी के फैक्टर करेंगे आगे। ये प्लस इंडिकेट कर रहा है कि आपको फैक्टर जोड़ के बनाने हैं, और जोड़ने पर कितना चाहिए आपको, 23। देखो 2 × 63 जोड़ने पे बन रहा है 65,
हमें इसको और आगे ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने 63 को ब्रेक किया 7 और 9 में, और एक आपके पास 2 ये रहा। हमें 23 चाहिए। देखो 2 इंटू 7, एक तो मिल रहा है 14 और एक मिल जाएगा आपको, ये आपका बन रहा है जोड़ने पर 23 और गुना करने पर यार है। साइन की बात करें तो साइन दोनों सेम आएंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं इस पॉजिटिव का उल्टा दोनों के साथ क्या लग जाएगा आपके पास, माइनस। अब इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ेगी आपके पास, वो क्या कि जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा लास्ट में। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कोफिशिएंट को आपको लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। चलो ऐसे हम बात करते हैं वाई स्क्वायर के लिए। हमने बोला फैक्टर याद करने, तो गुणा करने पे 4 इंटू 21 ऐसा चाहिए। आप इसको 84 ही बोल सकते हैं चाहे तो, कि गुणा करने पर 84 और जोड़ने पर, ये प्लस दिखा रहा है कि आपको जोड़ने पर 19 चाहिए। 84 बोलेंगे तो 12 इंटू 7 बोल सकते हैं, या फिर आपने 4 इंटू 21 लिखा हुआ है तो जोड़ने पे बन रहा है 25। हमें इसको और आगे ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैंने 21 को 3 और 7 बोल दिया, बोल सकता हूँ मैं ऐसा। तो आप देखेंगे 4 3 12, एक तो ये बन रहा है और एक बन रहा है आपका 7। तो गुना करने पे 12 इंटू 7 मिल रहा है और जोड़ने पे 19 मिल रहा है। साइन की बात करें, दोनों साइन सेम साइन के आएंगे, तो इसका जस्ट उल्टा नेगेटिव मिल जाएगा। अब एक स्टेप और ध्यान रखनी थी कि हमें डिवाइड करना होगा इसको इस कोफिशिएंट से, यानी कि हमने इसको 4 से भी डिवाइड कर दिया। आप इसको सोल्व करके कंपेयर कर सकते हैं आपस में, एक तो। दूसरा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हमें इस कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, वहाँ पे हम एक चीज़ और अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि डिवाइड करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जहाँ पे हमें इनको पॉइंटों में कंपेयर भी करना होगा। तो जहाँ पे आपको लग रहा है वैल्यू आप आपस में आराम से कट रही है, जैसे यहाँ तो मिल गया था आपको -7 -4.5, यहाँ मिल गया था आपको -3 -1.75। तो यहाँ तो दिख रहा है कि माइनस का मान छोटा यहाँ पर है, तो कह सकते हैं वाई बढ़ाओ। जहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो यूजुअली, जहाँ आपको टाइम कम लगे वहाँ तो आप डिवाइड कर लीजिए। लेकिन मान लो जहाँ डिवाइड करने में आपको लग रहा है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कंपेरिजन करने के लिए, तो आप वहाँ पे एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कि अगर इनके कोफिशिएंट को हम सेम कर दें, यहाँ पे 2x² है या 4y² है, अगर आप इन दोनों को सेम कर दोगे तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर सेम कैसे होंगे, अगर मैं इस वाले मान को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 4x² बन सकता है, या फिर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी हम इनके कोफिशिएंट को सेम कर देंगे, x² वाले और y² वाले को। तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही थी, आप केवल इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का मतलब उससे वही नंबर मिल जाएगा आपको। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आपको मिलेगा -28 -18, y का मान मिला -12 -7। कंपेरिजन किया, माइनस का 28 माइनस का 12, ये छोटा है माइनस में तो y बड़ा है 1 से। -28 -7 फिर y बड़ा है 1 से, -18 -12 फिर y बड़ा है 1 से, और 18 और 7 फिर y बड़ा है 1 से। तो कितना मिल जाएगा आपको। तो हम जब वो इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है इस तरह की कैलकुलेशन में बचने के लिए। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको वापस से आगे। 4x² - 29x + 45 = 0 एंड 3y² - 19y + 28 = 0। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर की, कि हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो कैसे आएंगे। देखिए, हमने बोला कि हमें चाहिए गुना करने पर 45 × 4, और ये प्लस दिखा रहा है कि आपको फैक्टर जो बनाने वो जोड़ के बनाने, कि गुना करने पर तो 45 × 4 और जोड़ने पर 29। हम जब इसको जोड़ रहे हैं तो 49 बन रहे हैं, हमने इसको फिर आगे ब्रेक किया 45 को, तो 5 और 9, तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल रही है 4 और 5, ये तो बन गया 20 और एक बन गया आपका 9। तो हमारे पास अब बात आती है साइन की, कि साइन कौन सा आएगा। तो साइन के लिए हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव है, तो दोनों वैल्यू कौन सी मिल जाएगी आपको, पॉजिटिव। और फिर आप चाहो तो 4 से डिवाइड कर सकते हो और आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें y की, तो गुना करने पे 3 × 28 ऐसा मिल जाएगा, और जोड़ने पर 19, ये प्लस के कारण हम जोड़ रहे हैं इसको। 28 को फिर ब्रेक किया 4 और 7, तो ये 12 एक बन रहा है और 7 एक बन रहा है। मतलब जोड़ने पर 12 और 7 19 बन रहा है, क्योंकि साइन कौन सा आएगा इसका उल्टा, दोनों पॉजिटिव मिल जाएंगे।
अगर हम इसको और आगे सोल्व करना चाहें तो एग्जैक्ट जो y का मान आएगा उसके लिए आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक तरीका तो आपके पास ये है, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड ना करना चाहें तो हमने बोला था कि इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम कर दो, एक तो इस वाले को और एक इस वाले को। तो 4 और 3 ये आपस में सेम कैसे होंगे, जब पहले वाले को तब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 12 बन जाएंगे। तो हमने क्या करा, x वाले कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई किया, y वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या फ़ायदा होगा उसका, जब उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 20 या 60, 9 या 27। जब उसको 4 से मल्टीप्लाई किया 12 चौक 48, 7 चौक 28। कंपेरिजन की बात करें तो 60 48 से भी बड़ा है, 28 से भी बड़ा है। तो पहले वाले केस से मिला कि x बड़ा है y से। 27 की बात करें तो 27 छोटा है, यहाँ से मिला कि y बड़ा है। तो आप डायरेक्टली फिर बोल पाओगे कि सी एंड डी। मतलब हम जब डिवाइड करेंगे तो कोई अगर कुछ ऐसे फ्रैक्शन मिल रहे हैं जहाँ हमें टाइम लग सकता है तो हम मल्टीप्लाई करके हम फ्रैक्शन को ईजी बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 15x² प्लस 68x प्लस 77 बराबर 0 एंड 3y² प्लस 29y प्लस 68 बराबर 0। पहले बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर के लिए 15 × 77 चाहिए आपको। ये प्लस इंडिकेट कर रहा है फैक्टर आपके जुड़ने से बनेंगे, ठीक है। जोड़ने पे बनाना है हमको, तो हमने क्या बोला भाई, जोड़ने पे 68 चाहिए। तो इस 77 को ब्रेक किया हमने 11 × 7 में, 15 को ब्रेक किया 5 × 3 में। तो एक वैल्यू मिल गई आपको, देखो 11 × 33, 7 × 5 35। तो x के मान मिल गए 33 और 35। साइन की बात करें तो इस पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव मिल जाएगा कि दोनों मान नेगेटिव आएंगे। इधर बात करें, हाँ अगर उसको पूरा निकालना है आपको तो यहाँ 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बात करते हैं गुना करने पे 3 × 68 प्लस का मतलब जोड़ने पर 29। आप देखिए 68 को फिर ब्रेक किया हमने 17 और 4, तो 3 और 4 ये तो बन जाएगा 12 और एक बन जाएगा आपका 17। साइन की बात करें इसका जस्ट उल्टा, दोनों साइन मिलेंगे आपको नेगेटिव। यहाँ भी अगर एग्जैक्ट बात करनी हो तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर आपस में आप कंपेयर करोगे। हमने बोला कि हमें तो इसको आगे सोल्व करना है, तो हम क्या करें, इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम कर दें। तो कोफिशिएंट सेम कैसे होगा, यहाँ पे तो आ रहा है 15 और यहाँ पे आ रहा है आपके पास 3। अगर मुझे इनको सेम करना है तो इस 15 और 3 को सेम करने का तरीका क्या है कि केवल इस वाले मान को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 15 बन जाएगा, ये ऑलरेडी 15 है। तो यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी x का मान तो यही मिलेगा आपको। y का मान 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 85 और 60 नेगेटिव में ही मिल जाएगा। कंपेरिजन की बात करें तो नेगेटिव में 33 छोटा होता है इन दोनों से, यानी कि x बड़ा है y से। नेगेटिव में जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। माइनस का 35 भी इन दोनों से छोटा है, तो यहाँ भी मिल रहा है आपको x बड़ा है y से। तो फाइनल आंसर मिल जाएगा कि x इज ग्रेटर देन y। चलिए 12x² प्लस 41x प्लस 35 बराबर 0 एंड 6y² प्लस 31y प्लस 28 बराबर 0। पहले बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर के लिए हमने बोला 12 × 35, बोल सकते हैं ऐसा कि हमें 12 × 35 करना है। तो 12 × 35 करने के लिए बोला हमने कि ये प्लस फिर दिखा रहा है कि जोड़ने पर आपको 41 चाहिए, जोड़ने पे 41 चाहिए। 12 को ब्रेक किया 4 या 12, 35 को ब्रेक किया 7 पंजे 35। 41 के लिए क्या कर सकते हैं हम, 7 और 3 21 यहाँ से बन रहा है, 4 और 5 20 यहाँ से बन रहा है। इस ऐड करने के कारण दोनों साइन सेम लेने पड़ेंगे, और वो दोनों साइन कौन से आएंगे, इसका उल्टा। यानी x का मान माइनस का 21 और माइनस का 20 मिल जाएगा। एक्चुअल में डिवाइड करना है तो इसको 12 से करना पड़ेगा, बोल सकते हो, और फिर आप कंपेयर करोगे, ठीक है। इधर बात करें तो गुना करने पर 6 और 28, ठीक है। ये प्लस फिर दिखा रहा है कि जोड़ने पर 31 चाहिए। हमने 28 को ब्रेक किया 7 × 4, 6 को ब्रेक किया 2 या 6 या फिर इसको 6 × 1 बोल सकते हो, बात वही है। तो फैक्टर में मिल रहे हैं 7 और 24, 6 × 4 मिल गया आपको ना, कि जोड़ने पर 31 और गुना करने पर 12। साइन की बात करें ये प्लस है तो दोनों साइन नेगेटिव कह देंगे, जस्ट उल्टा। अब देखिए इसको अगर निकालना है तो 6 से भाग देना पड़ेगा। अब इस वाले केस में कंपेयर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो हमने क्या करा, इसको डिवाइड करने की जगह हमने बोला कि आप इनके कोफिशिएंट को सेम कर दो, कि आप x² और y² के कोफिशिएंट को सेम करें। तो इसको अगर हम सेम करने जाएंगे तो हमें दिख रहा है ये तो 12 है और ये आपके पास 6। ये सेम कब बन सकते हैं,
जब केवल ये वाला मान 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। समझ रहे हैं आप, हमको उसको सेम करना है तो हमने क्या कर रहा है, केवल y वाले मान को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x का मान तो ये रहेगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिली -14 -14। अब वो कंपेयर करते हैं इसको, माइनस के 21 को कंपेयर किया माइनस के 14 से, तो ये छोटा है y, और y अगर नेगेटिव में छोटा है तो एक्चुअल में y बड़ा हो जाएगा x से। माइनस के 20 को कंपेयर किया माइनस के 21 को आगे कंपेयर किया -48 से, तो ये बड़ा है और नेगेटिव में बड़ा है तो छोटा होगा, यानी यहाँ से मिल जाएगा आपको कि x बड़ा है y से। एक बार x बड़ा है एक बार x छोटा है, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको C&D। जरूरत नहीं है कि हम इस 20 को भी आगे कंपेयर करें। चलिए अब देखो, अगर क्वेश्चन एक पॉइंट्स में दे देता है आपको डेसिमल के रूप में, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन सेम है, बस उसमें थोड़ा सा पॉइंट लगा के चेंज किया हुआ। देखो क्या बोला हमने कि 1.5x² + 7.5x + 9 बराबर 0 एंड y² - 7.5 - 13.5 बराबर 0। हमने सबसे पहले इस पॉइंट को हटा दिया। पॉइंट को हटाने के लिए मैंने बोला इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15 बन गया, ये 75 बन गया, ये 90 बन गया। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर किसी भी इक्वेशन को किससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे आपके फैक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने बोला आपको कि x² बराबर 4, तो आप बोलोगे कि x का मान जो आ रहा है वो +2 और -2 आ रहा है, ऐसे बोलोगे। अगर मैं बोलूँ कि उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो इससे भी आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से भी आपको वैल्यू सेम मिलेगी। तो जब भी आपको लग रहा है कि सोल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करें, इनको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। तो हमने इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे क्या हुआ, हमारा ये पॉइंट हट गया। पॉइंट हटने के बाद इक्वेशन बन गई आपके पास 15x² 75x 90। गुना करने पर चाहिए 15 × 90, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और ये प्लस शो कर रहा है 90 के पास वाला कि आपको जो फैक्टर बनाने वो जोड़ने पर बनाने, और जोड़ने पे आपको 75 चाहिए। ध्यान रखना ये प्लस ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है कि हमें जोड़ने पर चाहिए, वरना आप बोलेंगे 90 और 15 75 तो यहाँ भी बन रहा है, अगर एक प्लस का ले ले और एक माइनस का ले ले तो। लेकिन हमें कौन से वैल्यू लेनी है, दोनों प्लस की लेनी है या फिर दोनों माइनस की लेनी है। तो हमने बोला और इसको ब्रेक करते हैं, 15 को ब्रेक किया 5 दिया 15, 90 को ब्रेक कर सकते हैं 15 × 6 या फिर 10 × 9 से। हमें जो फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा 5 × 6 30 और 15 तिया 45। ठीक है, अब बात आती है साइन की, तो साइन कौन सा आएगा, जस्ट पॉजिटिव का उल्टा, दोनों नेगेटिव मिलेंगे -30 -45। हम डिवाइड किससे कर लेंगे इस वाले केस में, अब 15 से। यहाँ बात करें, यहाँ भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया आपका 10y² 75y 135 बराबर 0। गुना करने पर 10 × 135, लेकिन ये माइनस दिखा रहा है कि आपको फैक्टर घटा के बनाने हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि 9 × 10, एक तो बन रहा है आपका 90, एक बन रहा है आपका 15। घटा के बनाने हैं तो एक साइन पॉजिटिव आएगा एक साइन नेगेटिव आएगा, और डिपेंड किस पे करेगा, इस वाली वैल्यू पे, कि बड़ा साइन इसका उल्टा पॉजिटिव, छोटा साइन 15। डिवाइड किससे करेंगे, 10 से। और देखो हमने यहाँ पे डिवाइड 10 से और 15 से इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ वैल्यू डिवाइड ईजिली हो रही है। आप चाहे तो इस वाले केस में भी उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं फैक्टर्स कोफिशिएंट सेम करके, बट देखिए 15 से कट रहा है 2 बार, ये कट रहा है 3 बार, ये 10 से कट रहा है 9 बार, ये कट रहा है माइनस का 1.5 बार। जब कंपेयर करने जाएंगे इसको आपस में हम, तो कंपेयर करने में पता लगेगा कि -2 प्लस के 9 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी ये वैल्यू बड़ी है, y बड़ा होगा। -2 -1.5 ये छोटा है नेगेटिव में तो बड़ा होगा, तो y मिल जाएगा आपको बड़ा x से। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आप इनके -30 और -45, यहाँ पे वैल्यू तो हमारे पास +90 और -15। अगर हम इसके कोफिशिएंट सेम करना चाहें तो 15 और 10 सेम बनेगा आपके पास 30 से, तो हम क्या बोलेंगे, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी -60 और -135। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 दिया +270 और -45। तो यहाँ से भी इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दे रखा है हमें कि y² = 64 एंड x = 8, कि कौन सा मान बड़ा होगा कौन सा मान छोटा होगा। जब भी आपके पास ये वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में आएगी, हमेशा आपके पास स्क्वायर के 2 मान मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। स्क्वायर का मतलब ये जब भी पावर आपके पास इवन आएगी
सम पावर आएगी, चाहे पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, हमेशा 2 मान मिलेंगे, एक मान पॉजिटिव मिलेगा और एक मान नेगेटिव मिलेगा। और जब पावर ऑड आएगी इसका केवल सिंगल मान मिलेगा जो कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमने बोला वाई स्क्वायर का मान 64 है, एक्स का मान 8 है। इस 64 का मतलब +8 -8 और इसका मान केवल सिंगल है प्लस का 8। जब कंपेयर करेंगे तो +8 +8 तो बराबर है, और ये प्लस का 8 माइनस के 8 से बड़ा होगा, यानी कि x बड़ा भी हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा। यहाँ बात करी हमने कि x³ का मान 64 है, तो x का सिंगल मान मिल जाएगा केवल, जो कि +4 होगा। वाई स्क्वायर का मान 16 है, तो एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। मतलब अगर पावर सम है तो 2 मान आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, और पावर विषम है तो केवल एक ही मान आएगा जो पॉजिटिव होगा। जब कंपेयर किया तो 4 और 4 एक बार तो इक्वल आ रहा है, और 4 और -4 एक बार बड़ा आ रहा है, तो x बड़ा भी हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है रूट वाला कि x² - 6 √3x - 48 = 0 एंड y² - √2y - 24 = 0। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बिना सोल्व करे एग्जाम में लगा सकते हो भाई, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो एक मान पॉजिटिव एक मान नेगेटिव, एक मान पॉजिटिव एक मान नेगेटिव, तो डायरेक्टली आंसर आएगा सी एंड डी। बट इसको हम समझ लेते हैं सोल्व करने के हिसाब से, ताकि हम इसका फैक्टर कैसे याद करते हैं वो हम समझ सकें। तो हमने क्या बोला, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले क्या करें, जो कोफिशिएंट दे रखा है रूट में x के साथ वाला, इससे आप इक्वेशन को डिवाइड कर दें। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमें जोड़ने पे या घटाने पे √3 चाहिए, तो √3 यहाँ से भी आएगा, √3 यहाँ से भी आएगा, तो √3 और √3 हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दिया। जब 3 से डिवाइड किया तो वैल्यू मिली हमें 16। तो अब हमें 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ये माइनस आ रहा है कि घटाने पर आपको 6 मिल जाए, 16 के ऐसे फैक्टर कि घटाने पे 6 मिल जाए, तो हमें मिला 8 और 2। अब हम बात करें साइन की, साइन कौन सा आएगा, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, इसके जस्ट उल्टे पे, इसका उल्टा बड़ा वाले पे साइन पॉजिटिव, छोटे वाले पे नेगेटिव, और इसके साथ में हम इस √3 को चिपका देंगे, तो हमें फैक्टर मिल जाएंगे 8 √3 और -2 √3। हमने क्या कर रहा, जो कोफिशिएंट दे रखा था x का रूट में, उस को रूट हटा के उससे डिवाइड कर दिया, और जो हमारा कोफिशिएंट लास्ट में है उसमें √3 लगा दिया। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे रूट में कितना दे रखा है आपको, √2। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 24 को 2 से भाग दिया, तो कितना मिल रहा है आपको 12। 12 के ऐसे फैक्टर कि घटाने पर आपको 1 मिल जाए, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं √2 के अलावा, तो 12 के ऐसे फैक्टर मिलेंगे 4 और 3, घटाने पे कर रहे हैं, ठीक है। साइन की बात करें तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, कौन सा वाला आएगा, इसका जस्ट उल्टा, तो माइनस का उल्टा, यानी बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, छोटी वैल्यू पे नेगेटिव। तो दिख रहा है कि कौन सा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आंसर मिल जाएगा सी एंड डी। चलिए, x² - 7 √x + 84 = 0 एंड y² - 5 √5 + 30 = 0। सबसे पहले इस √7 से डिवाइड किया हमने, 84 में 7 का भाग दिया तो मिल रहा है 12, ठीक है। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये प्लस आ रहा है, यानी जोड़ने पर आपको 7 चाहिए, तो 3 और 4। साइन दोनों पॉजिटिव आएंगे या फिर दोनों नेगेटिव आएंगे, डिपेंड किस पे करता है, इस माइनस पे, तो दोनों किस में मिल जाएंगे आपको पॉजिटिव, और डिवाइड किया था हमने 7 से, यानी दोनों के साथ √7 लग जाएगा आपका। यहाँ बात करते हैं, √5 था, यानी 5 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी मिल गई आपको 6, प्लस दिखा रहा है, गुना करने जोड़ने पे 6 चाहिए, मतलब गुना करने पे 30 चाहिए, जोड़ने पे 6 चाहिए, जोड़ने पे 5 चाहिए, 3 और 2। साइन कौन से आएंगे, इसका जस्ट उल्टा, तो पॉजिटिव मिल जाएगा, और साथ में √5 लगा दें। जब कंपेयर करेंगे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, तो क्योंकि √7 का मान √5 से बड़ा होता है, तो ये वाला मान तो इससे बड़ा होगा, ये वाला मान 3 इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। मान लो अगर दोनों वैल्यू सेम रूट की आती है, कि ये भी 3 √7 होता और ये भी 3 रूट कुछ ऐसा होता, तो हम इसको कंपेयर कैसे करते, तो उसके हम क्या बोलते हैं कि इसका स्क्वायर कर दो, जैसे 3 √7 का स्क्वायर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, या इसको मैं अंदर ले जाऊँ तो ये वैल्यू ऐसी मिल सकती है आपको। अब मैं 3 को अंदर लेके गया, रूट में 9 बनेगा, यानी कि इसका मान √63 हम बोल सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, तो जब भी आपको ऐसा मिलेगा आप क्या करेंगे, उन वैल्यू को रूट में ले जाए, उसका स्क्वायर कर दें, और उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लास्ट एग्जांपल के ऊपर हमारे। 5x² + 4 √2 10x + 8 = 0 एंड 4 √3y² + 5y - 2 √3 = 0। हमें इनको आपस में कंपेयर करना है। हमने बोला सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करने पर चाहिए 5 × 8, यानी गुना करने पर 40 चाहिए। सबसे पहले आप इस √10 को हटा दो, यानी 10 का भाग दे देंगे,
तो 40 में जब 10 का भाग दिया, इसका मतलब है गुना करने पे 4 चाहिए। ये प्लस इंडिकेट कर रहा है कि जोड़ने पे आपको ये 4 चाहिए। गुना करने पर भी 4, जोड़ने पर भी 4, तो वैल्यू मिलेगी 2 और 2। साइन कौन सा आएगा, दोनों सेम आएंगे। सेम कौन सा, इस पॉजिटिव का उल्टा, तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। 10 से डिवाइड किया यानी √10 दोनों के साथ चिपक जाएगा आपका, -√2√10 -2√10। आगे बात करें यहाँ पे गुना करने पे 4√3 प्लस 2√3, ये डायरेक्टली गुना हो जाएगा आपस में, तो कितना मिल रहा है 24। वाई के साथ कोई रूट में नहीं है, मतलब हमें किसी से डिवाइड करना भी नहीं है। 24 का मतलब है ये माइनस दिखा रहा है, घटाने पर आपको 5 चाहिए, तो 8 और 3। बड़ी वैल्यू नेगेटिव आएगी, वही प्लस है यहाँ पे, तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव, छोटी वैल्यू पॉजिटिव। अगर हम बात करें इसके एक्चुअल मान की, तो इसके एक्चुअल मान के लिए या तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4√3 से। या आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को सेम कर दे। अब देखो दोनों सेम कैसे होंगे, यहाँ तो 5 है और यहाँ पे 4√3 है। अगर हमें इन दोनों के कोएफिशिएंट को सेम करना है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मतलब इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 4√3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो -40 + 15। जब इसको 4√3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8√3 और ये भी माइनस का 8√30। कंपेयर करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को या तो मैं रूट में ले जाऊँ या इस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल लूँ, दोनों बातें सेम है। देखो जब मैं इसको लेके जाऊँगा तो लगभग ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस के अंदर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का होना चाहिए, तो लगभग 6.3 हम इसको बोल सकते हैं, अगर मैं इसको रूट में ले जाना चाहूँ तो ना, सॉरी सही था एकदम, ये 6√3। और इसे प्लस का 15 है इसे आपके पास। जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा ये प्लस वाला मान तो इन दोनों से बड़ा है और माइनस में वाला मान छोटा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, x से। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।